आज का क्वेश्चन नंबर है 91। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हैज ए रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जी ओम है, और एंड रेंज वी वोल्टेज, और वोल्ट मीटर का रेंज जो है वी वोल्ट्स है, ठीक है। मतलब एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी ओम दिया हुआ है और वोल्टेज रेंज दिया हुआ है वी वोल्ट्स। The value of resistance used in series to convert it into voltmeter of range NV is। तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज, मतलब वोल्टमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाना है जो उस वोल्टमीटर को कन्वर्ट कर दे, क्या कितना उस वोल्टमीटर का रेंज किस में कन्वर्ट कर दे, एनवी में। तो वो जो सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टमीटर में लगाएंगे वो सीरीज रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो अगर नहीं आया क्वेश्चन ऐसे समझ में तो आइए इसका सॉल्यूशन से समझाते हैं आपको। सॉल्यूशन देखिए कैसे है, फिगर बनाते हैं। मान लीजिए इनिशियल केस क्या है कि एक वोल्ट मीटर है, एक वोल्ट मीटर है जिसमें एक वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लो, ठीक है। उसमें कुछ करंट मान लेते हैं कि फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो इस वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है जी यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर है। इसके लिए अगर ओम्स लॉ लिखे इसके लिए ओम्स लॉ लिखे तो क्या होगा, I इक्वल टू वी बाय आर, ये होगा। तो I इक्वल टू, तो यहाँ पर V हो जाएगा और R क्या है आपका, G दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I G। तो ये आपका पहला इक्वेशन इनिशियल केस से निकल जाएगा, है ना। अब उसके बाद क्या है, फिर दूसरा केस बनाते हैं कि अब इसके वोल्टमीटर के क्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, क्या, अब लिखते हैं फाइनल केस, लिखते हैं एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, जी, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर लगा दिए और कुछ सप्लाई दे रहे हैं। तो हमारा अब जो है, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का रेंज बढ़ जाता है, मतलब वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज का जो रेंज बढ़ जाता है वो क्या हो जाता है, एन भी हो जाता है। तो अब भी करंट भी क्या जा रहा है, आई ही जा रहा है। तो देखते हैं अब, तो एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और एक सीरीज रेजिस्टेंस है, दोनों किस में है, मतलब सीरीज रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किए गैल्वेनोमीटर में, तो ये दोनों सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगा, अगर बाय ओम्स लॉ लिखते हैं तो
बाय ओम्स लॉ लिखे तो I इक्वल टू V बाय R। I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर V एन भी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा G प्लस R होगा। ये होगा, ठीक है। तो देखो तो यहाँ से ये I का मान आ सकता है, यहाँ से ये वाला पुट कर सकते हैं I का मान यहाँ, V से B खत्म, तो एन जी इक्वल टू G प्लस R। R तो R का मान क्या निकला 1, ये निकला ना। तो शंट रेजिस्टेंस का मान क्या आ गया आपके पास G ब्रैकेट के बाहर एंड -1 ओम। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया होगा आप लोग को कि इनिशियल केस और फाइनल केस, दो केस लेना है। इनिशियल केस में यही था कि एक वोल्टमीटर है जिसका रेजिस्टेंस G है, तो उसमें जब ओम्स लॉ लगाया तो मेरा ये कुछ वैल्यू दिया, ठीक है। अब केस 2 में क्या है, उस वोल्टमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगाए तो हमारा वहाँ वोल्टमीटर का जो वोल्टेज का रेंज है वो क्या बढ़ जाता है, V से कितना हो जाता है NV हो जाता है। बस यही था, इसमें ओम्स लॉ लगाया, सॉल्व किए तो हमारा शंट रेजिस्टेंस का मान निकाल गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं 92 पर। क्या बोल रहा है, एन एमीटर हैज ए रेजिस्टेंस G ओम। एक एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है G ओम है, एंड और उसका जो रेंज है एमीटर का वो I एम्पियर तक है, मेजर कर सकता है, ये बोल सकते हो। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज इन पैरेलल टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज NI। और क्या है कि हम उस एमीटर को NI रेंज तक मेजर कर सके, इसमें कन्वर्ट करने के लिए उसके पैरेलल में कितना का रेजिस्टेंस, कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाए कि वो एमीटर जो है वो NI करंट तक मेजर करने के लिए सक्षम हो जाए, कैपेबल हो जाए। ये करने के लिए तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए ऐसा बनेगा सर्किट। मान लो ये एक एमीटर है जो शुरुआती करंट कितना मेजर कर सक रहा है I, ठीक है। और फिर इस शुरुआती करंट मेजर करता है सिर्फ I, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, ठीक है। मान लेते हैं वो रेजिस्टेंस आपका G है, ठीक है। एक नहीं, इस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है G है, और यहाँ का रेजिस्टेंस है आपका जो शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वो है RE है, ठीक है। ये है आपका एमीटर रेजिस्टेंस। G क्या है आपका एमीटर रेजिस्टेंस है, एक शंट रेजिस्टेंस उसके लगा दिए हैं R, जो इसको बना रहा है मेजर कितना करंट करने के लिए NI, ठीक है। तो देखो
पहले से इसमें करंट कितना जा रहा, आई जा रहा है, तो यहाँ एन आई अगर नोड मिला तो इसमें कितना जाएगा, रेजिस्टेंस में करंट वो चला जाएगा एन आई माइनस आई, यही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका केसीएल लगेगा, देख सकते हो बाय नोड ए मान लो इसको, तो एट नोड ए अगर यहाँ केसीएल अप्लाई करते हैं तो एन आई बराबर क्या होगा, आई प्लस इसमें जो करंट जा रहा है आई आर मान लेते हैं कि आई आर में जो करंट जा रहा है कितना निकलेगा कि एन आई माइनस आई, तो आई बराबर एन माइनस आई, यही निकलेगा कि रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, ये वाला। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप देखोगे कि दोनों ये शंट रेजिस्टेंस और एमीटर का रेजिस्टेंस दोनों कैसे हैं, जी और आर जो है दोनों कैसे हैं, पैरेलली कनेक्ट हैं। पैरेलली कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, इसके लिए दोनों पैरेलली कनेक्ट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज क्या रहेगा दोनों के क्रॉस में सेम रहेगा। एमीटर के क्रॉस में, तो एमीटर क्रॉस में अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाए कितना हो जाएगा, आई और जी, और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज लिखे तो आई और आर, तो आई जी इक्वल टू आई आर का मान कितना है, आई एन माइनस 1 गुना आर, यही है। यहाँ से आई से आई ख़त्म, हमको निकालना है आर, तो जी बाय एन माइनस 1। तो देखो रेजिस्टेंस जो है एमीटर के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगा है उसका मान कितना निकल गया, जी बाई एन माइनस 1। आपका ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 93। 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस जी ओम। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है जी ओम। इट इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ एस ओम। एस को शंट किया गया, एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया गया एस ओम। हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज, कितना रेजिस्टेंस का किस वैल्यू लगाए सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, कि सो दैट द मेन करंट रिमेन अनचेंज, कि जो मेन करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में वो अनचेंज रह जाए। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो तो क्या है, पहला इनिशियल केस देखते हैं, इसमें दो केस बनेगा। इनिशियल केस क्या है कि मान लीजिए एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस अपना दिया हुआ है, क्या उसको सीरीज में दिखाते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उस सीरीज में दिखा सकते हैं, वो कितना दिया हुआ आपको जी। ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें एक वोल्टेज सप्लाई दे रहा है भी, तो ये करंट कितना हाई फ्लो होगा। ये गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं जी आर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं,
बाय ओम्स लॉ अगर लगाए तो क्या निकलेगा, जी दिया हुआ, गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ, जी से डिनोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पर देखो जी, वही जी ले लिए, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन निकला। ठीक है, आप क्या निकालते हैं इससे, अब यहाँ से देखते हैं कि फाइनल केस, फाइनल केस में क्या बोलता है कि यही गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस जो था जी था, जी आर। ठीक है, यहाँ पर जो जी ले रहे हैं ना दोस्तों, यही आपका जी आर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और ये है। ठीक है, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में क्या कर रहे हैं हम, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं जिसको एस बोल रहे हैं। इसको शंट रेजिस्टेंस से ये लगा दे रहे हैं, इसका नाम क्या है, एस। और इसमें सीरीज में इस दोनों के कॉम्बिनेशन में, मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में जो शंट रेजिस्टेंस लगा है उसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं आर। और अब सर्किट हमारा कुछ उसमें वोल्टेज ड्रॉप दे रहे हैं, ये भी, ये हो गया प्लस माइनस, तो इसमें कोई करंट आई फ्लो होगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं तो कितना निकलेगा, तो पहले पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या है, जो शंट रेजिस्टेंस एस है वो पैरेलल में किसके, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस के, और सीरीज में क्या है, आर है। तो क्या हो जाएगा, ये समझ रहे होगे कि शंट, ये दोनों क्या पैरेलल में, तो टू रेजिस्टेंस का पैरेलल कम क्या निकलता है, एस जी बाय जी, एस जी बाय एस प्लस जी निकलता है, तो वही हमने निकाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे सर्किट के लिए आप वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस एक में कन्वर्ट हो गया है। इतना डाटा हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है, वो क्या, आर इक्विवेलेंट बराबर एस जी बराबर एस प्लस जी, अब प्लस आर में कन्वर्ट कर दिया इतने ना। तो अब ओम्स लॉ लगाते हैं, आर हो गया। हो गया वोल्टेज ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द फाइनल केस में। ठीक है,
लेकिन दोनों केस में क्या हमारा देख रहे होगे कि क्या सेम है, भी सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम है। तो आप कर सकते हो यहाँ से फर्स्ट केस से आई जी, यहाँ से आई बाय पूरा डाटा को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। हो गया, फिर इसको खोलते हैं तो क्या होगा, ये ख़त्म। तो आर हमारा क्या निकला, आर निकला आपका इतना। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाए थे किसके, यहाँ पर, ये जो सीरीज रेजिस्टेंस लगाए थे इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, वो कितना निकला आपका, उसका आंसर आएगा ये। आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।